आज का प्रातः क्लास है 30/7/1964। रिकॉर्ड चला है प्रियतमा मिलो। एक है प्रियतम और है प्रियतमाएं। अनेक प्रियतमाएं बुलाए रही हैं। किसको? एक भगवान को, अर्थात अनेक भक्त एक भगवान को बुलाए रहे हैं। किस लिए बुलाए रहे हैं? सुख के लिए बुलाए रहे हैं। कन्या भी बुलाती है, प्रियतमा आने मिलो। सुख के लिए बुलाती है। सगाई होती है सुख के लिए, परंतु अब बच्चे जान गए हैं कि जब रावण राज्य है तो प्रियतम से कोई सुख नहीं मिल सकता। रावण राज्य में सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रियतमाएं सब शोक वाटिका में हैं। इसलिए तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलावेगा ही नहीं। वहां जब कोई दुख व शोक ही नहीं है तो क्यों बुलाएंगे? दुख में ही प्रियतम को याद करते हैं। फिर प्रियतम मिल जाता है तो आधा कल प्रियतमाएं याद करने से छूट जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रियतम एक ही है। उसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। वो सबसे ऊंचा है और सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ कोई मनुष्य अपन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कभी नहीं कह सकता। बल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो हम, परंतु एक देह से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में भी जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। परंतु ये तो ऊंचे से ऊंचे एक ही है। और गाया जाता है परम प्रिय परमपिता परमात्मा। सब उसको याद करते हैं। जरूर सुख दिया होगा। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रियतमाएं याद करती हैं। कब होता है बहुत दुख? है बहुत में बहुत प्रियतमाएं कब याद करती हैं? है कयामत के समय में, जब अंत समय की कयामत होती है तो सब जनियां याद करती हैं।
अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। बताते तो हैं कि अभी तो अर्जुन पर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। अर्जुन बहुत दुख आने वाला है। जिनको बुलाया जाता है वो आवेगा तो जरूर। तो बाप भी आते हैं और बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय रहना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप को बच्चा पैदा होता है, गोद में जाता है तो निश्चय हो जाता है कि हमारा वारिस है। ये भी बेहद का बाप है। जब अच्छी रीत उनको पहचान लेते हैं और पहचानने में भी कोई तकलीफ नहीं है। बल बच्चे तो बहुत हैं, उनके लिए गाया भी जाता है संसोस फादर। तो किसी को कहने की दरकार नहीं है। ढेर के ढेर बीके हैं, इतने ढेर के ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसी को होते नहीं हैं। एक कृष्ण तो मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे नहीं हो सकते। इससे भी साबित होता है कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। आज भी सारी दुनिया तो कृष्ण को नहीं मानती। तुम जानते हो कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे नहीं होते। अभी कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शास्त्रों में तो गायन है प्रजापिता ब्रह्मा का। तो प्रजा कितनी होती है? 500-700 करोड़ प्रजा है। याद करते हैं निराकार भगवान को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं। तो वो निराकार जब साकार में आवे तब तो अडॉप्ट करे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा है साकार और भगवान है निराकार। 30-7-64 की वाणी का दूसरा पेज। इससे साबित होता है कि शरीर न हो तो गोद कैसे लेवे। अभी तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वो ही हमारा प्रियतम है। सबसे जास्ती मीठे ते मीठा है और प्यारे ते प्यारा है। ये भी जानते हो प्यार करने वाले को प्रियतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे ते ऊंचे प्रियतम वो है
जिससे हम प्रियतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं, जिनसे घनेरे सुख मिलते हैं, अभी हम उनके सन्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी बहुत समझते हैं। मनुष्य वहां जाकर के डौना लेते हैं, उस डौने में फिर दीवा जगाते हैं। जैसे कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते, और ये भक्त लोग फिर दीवा जगा कर डौने में रखते हैं। तो बुद्धि में आता है कि आत्मा दीवा है, ये शरीर डौना है। मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान ही नहीं है। उन्हों के लिए तो जैसे एक रस्म ही हो गई। दीवा जगाए लेते हैं डोने में और कहते हैं हम आत्मा पार जाती है। अब परमपिता परमात्मा को तो खेवैया कहा जाता है। जरूर विषय सागर से पार ले जाता है। तो उन भक्तों ने अक्षर सुन करके एक रस्म बनाई ली है। माँ का दीवा, बाप का दीवा, अपना भी दीवा जगाते रहते हैं। तो ये सब निशानियां हैं। कहाँ की निशानियां हैं? अरे संगम युग की निशानियां हैं। आत्मा को ये शरीर छोड़ जाना पड़ता है, उस पार जाना पड़ता है परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा ऐसे अज्ञान सागर से उस पार जा रही है, और खेवैया तो एक बाप ही है। गंगा को तो खेवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। ये खेवैया अथवा साजन तो साथ में चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं और नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। बाकी कोई बोट में या स्टीमर में बैठा है, नहीं ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम आदि कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो। समझते हैं ये हम राम नाम का दान करते हैं। और बाप फिर ज्ञान रत्नों का अविनाशी ज्ञान देते हैं। कहते हैं हे मीठी लाडली आत्माओं, तुम बाप को याद करो। ये भी नाम का दान है।
कि शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं। कैसे? हैं? है? क्योंकि राम के तन में प्रवेश करके सारा पार्ट बजाते हैं, परंतु उन भक्तों ने पिछाड़ी में रघुपति जोड़ करके मुझान कर दी है। रघुपति राघव राजा राम। अब तुम बच्चों ने तो ड्रामा को जान लिया है, स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है कि कौन कौन आए हैं, कब कब आए हैं और कैसे फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। इस ड्रामा में जो कुछ होता आया है, कहेंगे वो सब ड्रामा में नूद है। ये भोग आदि लगाया जाता है, ये भी ड्रामा में नूद है, कोई नई बात नहीं। तुम तो साक्षी होकर के देखते हो। हम हर एक एक्टर हैं, जानते हैं हम अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब तुम तो जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशी वास करते हैं, वहां जाकर गंगा जी के किनारे बैठते हैं। शिव का मंदिर भी है। सदैव शिव की याद में रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी करवट नहीं खाते हैं। काशी करवट तो शिव के आगे खाते हैं। जब गंगा पतित पावनी है तो फिर वहीं क्यों नहीं कह देते? ऐसे तो गंगा को पतित पावनी कहते भी हैं, फिर भी जाकर के काशी करवट खाते हैं। बरोबर पतित पावन शिव है। ये भेंट की है। शिव का भी मंदिर है और गंगा नदी भी है। तो बनारस में बहुत साधु लोग जाकर के बैठते हैं। वहां शिव का मंदिर है। आगे कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तो तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो कि तुम यहां क्यों बैठे हो? गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, तो वहीं जाओ ना। शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो?
ये शिव पतित पावन है या गंगा पतित पावन है? बहुत मनुष्य गंगा को पतित पावनी समझ उसमें भी जाते होंगे। वास्तव में पतित पावन तो एक ही शिव बाबा है। तो भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि हम भी भगवान और तुम भी भगवान। अरे भगवान कोई पतित थोड़ा ही हो सकता है। जो गंगा पर जाए स्नान करने जाते हो, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुम झट उड़ा सकते हो। बोलो पतित पावन शिव है। और ये बात सिद्ध करके बतलाना है। बच्चों को ये पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए। तो काशी में समझाना सबसे अच्छा है। वहां शिव का मंदिर भी है, गंगा भी है, जरूर आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर मिलता नहीं है। ऐसे तो दुनिया में शिव नाम बहुतों के हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वास्तव में तो वो कृष्ण सतयुग में था ना। कृष्ण के भक्त कृष्ण की मूर्ति उठाए, उनको बहुत पूजा करेंगे। मनुष्य की तो नहीं करेंगे। 30-64 की वाणी का 30 पेज। तो इससे सिद्ध होता है कृष्ण सतयुग में होता है। और सतयुग में देवताएं होते हैं, परंतु मनुष्यों को तो पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है और उन्होंने कब राजाई की। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, तुम जानते हो कि विष्णु के ऊपर ये सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा? उन्होंने क्या किया जो सुदर्शन चक्रधारी नाम पड़ा? क्या किया? अरे कुछ किया या ऐसे ही सुदर्शन चक्र दिखाई दिया है? क्या किया? हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया। स्व की आत्मा को 84 के चक्र में आरोहण किया। परंतु ये कोई बात और कोई समझा नहीं सकता। समझाने वाला बाप तो निराकार है।
निराकार बाप सुदर्शन चक्र कैसे घुमावेगा? और ये विष्णु को इतने हथियार आदि कहां से आए? कोई भी इस बात को जानते नहीं है। अपन तो समझते हैं ये सब ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनाए हैं वो ही बनावेंगे। ये बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। तो तुम इन बातों को जानते हो। जानते हो तो तुमको ही मजा आता होगा। और पता भी उनको मजा भी उनको आता होगा जो सच्ची सच्ची प्रियतमाएं हैं। और दुनिया भी प्रियतम जो झूठा है। झूठी चीज में और सच्ची चीज में फर्क तो होता है ना। झूठा प्रियतम और सच्चा प्रियतम। पत्नी पति को प्यार करती है ना। अभी तुम जानते हो कि तुम प्रियतमाओं को कैसा मीठा प्रियतम मिला है। उनको प्रियतम भी कहते हो, बाप भी कहते हो, क्योंकि बाप का भी तो प्यार होता है ना। बाप से तो फिर भी वर्षा मिलता है, परंतु प्रियतम से प्रियतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता है। कोई वर्षा नहीं मिलता। मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? अरे प्यार का वर्षा मिलता है ना। अपन को प्रियतमा समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षे का टेस्ट कायदे से आता है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। कहते हैं ना शिव बाबा। शिव बाबा कहेंगे, बुलावेंगे तो शिव पति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जानना है, न जपना है। अर्थ बुद्धि में याद रहे। क्या है शिव का अर्थ? कल्याणकारी। सिर्फ बाप को याद करो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के बने? बाप का बने तो गोद लेनी पड़े। जब तक गोद न ले तो वर्षा मिल नहीं सकता। और माता पिता सन्मुख है तो गोद भी सन्मुख लेनी पड़ती है। कोई ने निश्चय किया और गोद न ली और बिना गोद लिए मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते हैं, फिर प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहेंगे माते ले बनो, जो गोद ले।
निश्चय हो गया ये तो वो ही माता पिता हैं, तो उनकी गोद में भी आना पड़े ना। फिर सर्विस करके आप सामान बनाना है, प्रजा बनानी है, और फिर अपना वारिस भी बनाना है। परंतु ये सारा काम घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। प्रियतमा बनती है तो प्रियतम की याद भी चाहिए, गोद भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए। और सिर्फ याद करने से भी काम नहीं, ईश्वर को बाकी जरूर पहननी पड़े। ईश्वर को बाकी कैसे पड़ती है ये दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं। कृष्ण को तो कोई बाकी पहन नहीं सकते। क्यों? कृष्ण को क्यों नहीं पहन सकते? अरे शिव बाबा को बाकी पहन सकते हैं, कृष्ण को क्यों नहीं पहन सकते? बाकी पहनने का मतलब क्या है? बाकी पहनते हैं, गले पड़ते हैं ना। कहावत भी है, गले पड़ गई। बाकी पहनना अर्थात सब कुछ बाप को अर्पण करना। बाप तो बड़ा है ना, कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसको कैसे अर्पण करेंगे? हाँ, भाई बहन है तो भल कुछ भी करें, प्रिंस मिसेज हैं, आपस में खेल पाल करते हैं, गले लगते हैं, हो तो उस बात की गूढ़ार्थ को जानते भी नहीं। हाँ, कृष्ण लीला मशहूर है, और ये लीला आदि तो सतयुग में होती होगी, या संगम युग में थोड़ी ही हो सकती है। ये तो कापी करते रहते हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे मल होंगे, ये तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहां स्वर्ग की तो बात मत पूछो, मुख में ही पानी आ जाता है। और बाप तो सुख ही देते हैं, दुख के लिए थोड़े ही बाप का आवाहन करते हैं। एक कथा भी सुनाते हैं, सन्यासी ने स्त्री को बच्चा न दे सन्यास कर लिया, तो स्त्री ने कहा कुल की वृद्धि कैसे होगी? अब देखो कैसी उल्टी सुल्टी बातों की कथाएं बैठ बनाई हैं। और यहाँ तो बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। उन बिच्छू टिंडनों की तो दरकार ही नहीं। दुनिया में बड़ा दुख है, कोई घर में अगर बहू छूटेली आ जाती है, कोई की बात नहीं मानती है, तो सारा घर डावाडोल हो जाता है।
ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी तो बहुत थोड़ा समय रहा हुआ है। बाप का बने, गोद में आवे, तब बाबा मदद देगा। बारिश ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले को मदद कैसे मिलेगी? वर्षा देने वाले की मदद तभी मिलेगी जब बारिश बन करके दिखावे। बाप कहते हैं डरो मत। वो साहूकार लोग तो डरते हैं बाप का बनने में। ये बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते आए हो, फिर उस अनुसार बहुत अच्छा जन्म मिलता रहा। वहां मैं डायरेक्ट तो नहीं आता हूं, और अभी तो मैं डायरेक्ट कहता हूं तुम हमारे प्रैक्टिकल में बनो तो हम तुमको राज भाग दूंगा। ये तो जानते हो शिव बाबा को तो कोई मकान आदि बनाना नहीं है। ये मकान आदि भी तुम्हारे लिए बनते हैं। बाप तुमसे पूछते हैं कि जब ये सब कुछ खलास हो जाना है तो फिर ये मकान आदि क्यों बनाते हो? तो कहते हैं इतने बच्चे आते हैं, रहेंगे कहाँ? पिछाड़ी में भी आकर के बच्चों को रहना है। पिछाड़ी में तुम बहुत सी सीनरियां देखेंगे और बहुत खुशी में रहेंगे। जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा, बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार होंगे तो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। और सुख भी कब देखेंगे? है सतयुग त्रेता में सुख देखेंगे या दुख के समय में सुख देखेंगे? कयामत के समय में दुखों के पहाड़ गिरते हैं, उस समय का सुख भी वंडरफुल सुख है। आदि में पाकिस्तान में भी तुम बड़े मौज में बैठे थे। स्वयंवर में कैसे सुख में होते हैं, बैकुंठ में स्वयंवर होता है ना। ये भी जानते हो लक्ष्मी नारायण का कैसे राजी चलता है। सब कुछ बाबा साक्षात्कार कराते थे। तो तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने की मदद करते रहेंगे तो कहा भी जाता है हिम्मते मर्दा बंद दे खुदा। 30/7/64 की वाणी का चौथा पेज। तो ऐसे प्रियतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी ही जानती है ईश्वर कैसे गोद लेते हैं। वो तो स्थूल गोद को ही गोद समझते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर इन्हों का माता पिता भी होगा ना।
जिस माता पिता से स्वर्ग के घनेरे सुख मिलते हैं, ये घनेरे सुख की महिमा कोई लौकिक माता पिता की नहीं होती है। तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बच्चे हैं, इनका क्रिएटर गॉड फादर है, और क्रिएट करेंगे तो अडॉप्ट करेंगे ना। किसके किसके द्वारा अडॉप्ट करते हैं ये तो जानते हो, ये मुख वंशावली है। समझाना तो बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर तुमको दैवी गोद मिलेगी, उसके बाद फिर आसुरी। जब ईश्वरीय गोद लेते हैं तो हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। आसुरी गोद से कहां जाते हो? कहां जाते हो? दुखधाम में जाते हैं। तो ये एक महामंत्र याद कर लो, बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। छोटे छोटे गांव में तो जा ही नहीं सकते हैं, तो बाबा बड़े बड़े गांव में आकर के मिलते हैं, और जाना तो पड़ता ही है। समझाया भी जाता है बलिहार कैसे जाना होता है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर के संभालो। रचना की पालना तो करनी ही जरूर है। तुम अपन को आत्मा ट्रस्टी समझो। ये माया रावण दुख देने वाली चीज है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है। बाकी रावण का पुत बनाए देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही बरस बरस उनको जलाते ही रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनके मंदिर बड़े आलीशान बनाते हैं। रावण का कोई मंदिर थोड़ा ही बनाया जाता है। रावण दुख देने वाले का भी मंदिर हो फिर तो कुछ बात चल न सके। तो रावण का मंदिर तो हो न सके। उनको तो खत्म ही कर देते हैं, जो फिर कुछ भी देखने में नहीं आता। और शिव बाबा का तो मंदिर फिर भी देखने में आता है, और उनकी कितनी पूजा होती है। पूजा का आधार प्योरिटी है। वास्तव में तो है ही एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और शिव बाबा के सिवाय किसी को भी पूजा कराने का अधिकार नहीं है। तुम ही पूजी, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। अच्छा,
माता पिता बाप दादा का सिकीले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप के संबंध संपर्क के आधार पर आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। जिनका बाप से कोई संपर्क संबंध नहीं, उनसे हमारा भी कोई संबंध संपर्क नहीं। बाबा वो बोलती है कि बाबा को मुरली सुनना चाहती है, फिर भी गीता पाठशाला में नहीं आती। बच्चे से बोलती है चाहते हैं, बाबा से मिलने चाहते हैं, हमको भी खबर सुना बोलती है। गीता पाठशाला में वो आने नहीं चाहती है। गीता पाठशाला में आने दो। उसको बुलाना है कि नहीं बुलाना है दादा? अरे गीता पाठशाला में आने दो। गीता पाठशाला में नहीं आने दो, धक्का दे दोगे क्या? ऐसा है कि गीता पाठशाला में पहले आते थे, बाद में वो गीता पाठशाला को माता जी को तुम सब डाइन हो, ऐसे हो, हमको लगा दिया है, हम कमजोर हो गए हैं, पैसा नहीं बचता है तुम्हारे कारण से, ऐसा ऐसा बहुत चीज करते हैं। और उसी दिन से बोला है अब ये गीता पाठशाला में हम पैर भी नहीं रखेंगे। हाँ। ऐसा बोली है। अब फिर बार बार सुनते हैं बाबा का मुरली मंगा दो किताब मंगा दो, ऐसे भी सुनते हैं। हाँ। वहाँ नहाने आती है लेकिन दूसरा को ऐसे बोलती है। हाँ। तब उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उससे लिखवा लो माफीनामा कि हम दोबारा आइंदा कभी नहीं बोलेंगे। वो गीता पाठशाला में आना नहीं चाहती है। नहीं आना चाहती तो घर बैठे हो, तो तुम्हें क्या मतलब? बाहर से मंगाना चाहती है। है? बाहर से दूसरे से मंगाना चाहती है। तो ठीक है, दूसरे लेने के लिए आए तो दे दो। तुम तो दाता हो, दाता के बच्चे दाता हो, देते जाओ। अपन कार्यों पर भी उपकार करना है कि सिर्फ जो तुम्हारे ऊपर उपकार करते हैं उन पर ही उपकार करना है? हाँ। जब मिनिमम करने आएंगे तो उनको खबर देंगे कि नहीं देंगे? बाबा मिनिमम में आएंगे ना, उनको खबर देंगे कि नहीं देंगे? जो बच्चे ही नहीं रहे, जो क्लास ही नहीं करते हैं, जो बाबा की वाणी ही नहीं सुनते हैं, वो बाबा के बच्चे कहाँ रहे? नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर क्लास में आते हैं तो उन्हें आने दो। जैसे मंदिर में कोई को आने के लिए मना नहीं किया जाता है, बाकी बाबा की क्लास में नहीं आने देना। जो पहले ज्ञान सुनाते हैं औरों को, फिर अभी चुपचाप रहते हैं, ज्ञान सुनाना बंद कर दिया है, उनकी शूटिंग क्या होती है? पहले निश्चय था तो ज्ञान सुनाते थे, अब निश्चय उखड़ गया तो ज्ञान सुनाना बंद कर दिया। निश्चय है तो राजधानी में है, निश्चय उखड़ गया तो राजधानी में से निकल गए। जहां निश्चय बैठ गया उस राजधानी में चले गए। मान लो कोई इस्लामी धर्म के ग्रुप में जाकर के निश्चय बैठ गया, उनकी बातें सुनते हैं, बाबा की बातें नहीं सुनते हैं, बाबा की मुरली नहीं सुनना चाहते, तो इस्लाम धर्म में जन्म ले लिया। बाबा वो वार्तालाप में बोला है राम वाली आत्मा ही नर्क की दुनिया की फाउंडेशन डालती है ना, तो है? राम वाली आत्मा ही नर्क की दुनिया की फाउंडेशन डालती है। दुनिया की नर्क की दुनिया की फाउंडेशन डालती है। नर्क की दुनिया की फाउंडेशन डालती है, तो इसकी शूटिंग कैसे होती है, तो किस बात से डालती है? नरक की दुनिया का फाउंडेशन रावण डालता है या राम डालता है? मुरली में तो बोला है ना राम, वो मुरली में नहीं, वार्तालाप में तो बोला है ना राम ही डालता है। हाँ, तो हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दो। नरक की शूटिंग नर डालता है या भगवान डालता है? नर डालता है। तो पहला नर कौन है दुनिया में? बस किस बात में डालता है? शिव बाबा। नर का मतलब है अज्ञान, नर का मतलब है अज्ञान,
और ईश्वर का मतलब है ज्ञान। ज्ञान जो है वो स्वर्ग बनाता है, अज्ञान नरक बनाता है। तो राम वाली आत्मा तो अज्ञान तो नहीं सुनाती है ना। जब तक शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक अज्ञान सुनाएगी या ज्ञान सुनाएगी? तो शिव बाबा तो राम वाली आत्मा में यज्ञ के आदि से ही प्रवेश हुआ ना। हाँ जी, तो ज्ञान ही सुनाएगी। तो वो अज्ञान कैसे सुनाएगी? नहीं सुनाएगी ना। अरे 36 से पहले की बात है। 36 से पहले राम वाली आत्मा अज्ञान की शूटिंग करेगी, नरक बनाएगी या स्वर्ग बनाती थी? नरक बनाती थी। उस समय ये संगम युग का शूटिंग तो नहीं चलता था बाबा। अरे संगम युग में भगवान आ जाता है तो भगवान से पहले तो नहीं चलता है? सन 36 से पहले संगम युग का शूटिंग तो नहीं चलता था। बिल्कुल नहीं चलता था, तभी तो नरक बनाता है। भगवान आ जाएगा फिर कैसे नरक बनाएगा? फिर तो कंट्रोल कर लेता है। ये कहो कि दुनिया में औरों के मुकाबले राम वाली आत्मा कम नरक बनाती है और आत्माएं ज्यादा मनमत पर चल करके ज्यादा नरक बनाती है। भले कम बनाए लेकिन फाउंडेशन डालती है, तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? सन 36 से पहले, सन 36 से पहले तो संगम युग का शूटिंग नहीं होता है। संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो स्वर्ग बनाते हैं, माने निराकार स्वर्ग बनाता है। और जो भी साकार है वो जब तक उनमें शिव बाप की पहचान न हो तब तक नरक बनाती है। तो बाबा सन 36 से पहले शूटिंग तो नहीं होती है ना उधर में। इसीलिए तो नरक बनाती है हर आत्मा। शूटिंग यहाँ संगम युग में 5000 पर ड्रामा का शूटिंग होता है ना यहाँ पर। हाँ होता है। तो उसकी शूटिंग कैसे होती है? सन 36 से पहले तो शूटिंग। अरे नरक बनाने वाले और स्वर्ग बनाने वाले नंबरवार हैं या 100% हैं सब? तो राम वाली आत्मा परसेंटेज में कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी बस। लेकिन संगम युग में राम वाली आत्मा कभी भी अज्ञान तो नहीं सुनाती है ना। कमाल है। माने बैल पर सवारी हमेशा होती है या कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है? कभी कभी होती है। बस ऐसे ही है। हम बच्चे जो है वो सर्विस नहीं करते हैं, हम बच्चे डिसर्विस ही करते हैं। और शिव बाबा और बाप दादा क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। तो किस बात में वो नर्क का फाउंडेशन डालती है? हर बात में। जो भी देह अभिमान की बातें हैं उसमें नरक का फाउंडेशन पड़ता है, और जो भी देह अभिमान की बातें नहीं है, आत्माभिमान की बातें हैं, उनसे स्वर्ग की शूटिंग होती है। और बाबा ने एक बात और बता दी, जिस निमित्त तन में आता हो वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, उसका जिम्मेवार मैं हूं। वह सब बातें खत्म हो जाती है। संगम युग में ये बात उस व्यक्तित्व के ऊपर लागू नहीं होती। हाँ जी। ये तो दादा है ना? है? दादा जिसको बोला जाता है ना। कौन है दादा? वो कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा बड़ा भाई है। वो दादा नहीं है? है? राम वाली आत्मा के लिए दादा नहीं है। राम वाली आत्मा खुद ही डाडे है। बाप दादा माना? बाप माने शिव। राम वाली आत्मा जब तक शिव उसमें प्रवेश न करे या जब तक वो ये न स्वीकार करे कि मेरे अंदर शिव प्रवेश है, तब तक बाप दादा जो है वो राम और कृष्ण की आत्मा ही है। बाकी बच्चों के लिए राम वाली आत्मा बाप है और कृष्ण वाली आत्मा दादा है। और बाबा वो संगम में भी कृष्ण के लिए बोला गया है, जो राधा थी वो चंद्रवंशी थी और जो कृष्ण था वो सूर्यवंशी था। तो राधा का बाप तो चलो उधर ब्रह्मा बाबा हो गया, लेकिन इधर जो कृष्ण का बाप है वो कौन है? सूर्यवंशी। शिव। शिव है। शिव बाप नहीं है। शिव बाप है या नहीं है? फिर क्या बात?
बाबा कृष्ण की आत्मा सर्विस ही करते हैं या डिसर्विस भी करते हैं? है कृष्ण की आत्मा सर्विस ही करते हैं या डिसर्विस करते हैं? कृष्ण सर्विस करने के बाद हम बच्चों को तो ऐसा ही समझना चाहिए कि बाप दादा जो हैं वो सर्विस करते हैं और हम बच्चे डिसर्विस करते हैं। गुलजार दादी में भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है उस सूक्ष्म शरीर से, तो सर्विस करती है या डिसर्विस करती है? सर्विस करती है। तो बाबा कहीं बताते हो तो उल्टा कार्य करने वाला है ज्यादा। हाँ तो डिसर्विस हो गया ना फिर। हाँ, जब उसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है गीता का भगवान कृष्ण है, शिव बाबा नहीं है, तो उल्टा भी करता है। और बाबा मुरली में बोला है बाबा ने कि बाप दादा चाहे तो घर वापस जा सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके। और क्या, तो कौन से बाप दादा घर वापस जा सकते हैं, हद के या बेहद के? बाप और दादा कौन है? तुम किसे समझते हो बाप दादा? नहीं, बाप दादा तो दो है ना, एक हद के हैं और एक बेहद के। कौन है बेहद के? बेहद के राम हुई दादा और शिव हुआ बाप। बस, तो राम तुम्हारा दादा है? नहीं, आत्माओं के बीच में राम तुम्हारा दादा है कि बाप है? बाप तो है, वो तो हद के तरीके से हो गया, लेकिन हद के तरीके से बाप है। प्रजापिता जैसे तुम्हारा प्रजापिता हद का बाप है? तुम्हारा हद का बाप है या बेहद का बाप है? बेहद माने 500 करोड़। हाँ, वो दिल्ली में आता है ना, उसको घर जाना पड़ेगा तो शाम हो जाएगा। हाँ छुट्टी है, धीरे से चुपचाप निकल जाओ। साढ़े 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। अभी जाना चाहो अभी भी जा सकते। अभी 8 मिनट और रह गए। और बाबा ये अष्टदेव में आत्मिक स्थिति के आधार पर तो अनुसूया और अत्रि पति का है? अष्टदेव में है ना, हाँ, आत्मिक स्थिति के आधार पर जो अनुसूया और अत्रि मतलब पति पत्नी माना जाता है, तो ऐसे अष्टदेव में और भी ऐसे होंगे क्या? आपका नंबर हो सकता है, चिंता क्यों करते हो? हमारे चिंता नहीं कर रहा, नंबर लेने के लिए ही तो बता रहे हैं। और हमारा दक्षिण भारत की गोदावरी नदी क्या नाम के प्रसिद्ध है? गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी किस आधार से प्रसिद्ध है? गोद लिया होगा, बहुतों को अपने गले का हार बनाया होगा। और बड़ी नदी है या छोटी नदी है? बड़ी नदी है। जैसे गंगा में बाढ़ बहुत जबरदस्त आती है, वैसे गोदावरी नदी में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आती है। बाबा सतयुग में ये रात होगा, रात में होगा? सतयुग में वो सारे ही खेल पाल होंगे। लेकिन थक नहीं जाएंगे, सोएंगे क्या? सोने की क्या दरकार, वहाँ थकान होती है? हर टाइम में घूमते रहेंगे ऐसे आवारा? आजकल घूमने फिरने वाले घूमने फिरने में ज्यादा मजा लेते हैं या ऑफिस में काम करने वालों में काम करने में उनको ज्यादा मजा आता है? काहे में ज्यादा मजा आता है? तो अपने दिल की बात बताओ। घूमने फिरने में बस। लेकिन कितना घूमेंगे? हर टाइम खाली घूमते रहेंगे, फिर भी रेस्ट चाहिए। हमें तो अपनी जिंदगी की याद है, बचपन में सुबह से लेकर उठते थे, घर से भाग जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे और सारी रात तक खेलते थे। जब माँ बाप सो जाते थे
तो घर में आके खिचड़ी खिचड़ी जो रखी है तो खा ली है। हाँ, थकान हो जाती ना, इसलिए सो जाते। वहाँ थकान होती नहीं। थकान होती नहीं मतलब ऐसा अंधेरा भी नहीं होगा। बाद देह अभिमान होता है कि आत्मा अभिमान होता है? नहीं, आत्मा अभिमान रहता है, लेकिन तो आत्मा अभिमान में कहीं थकान होती है? ड्रेस तो पहनते हैं। कहीं पंगे ले लेके बात करते हो। एक बात का जवाब पूरा करो। पहले ये बताओ, वहाँ आत्मा अभिमान होता है या देहभान? जब आत्मा अभिमान होता है तो कपड़े पहनने की दरकार क्या? तुम ये कपड़े किस लिए पहनते हो? हैं? ये देह कहीं लंबी चौड़ी हो जाती है, कहीं लंबी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, तो तुम्हें शर्म आती है। ये तो क्या है मुसीबत? तो इसलिए तुम नहीं पहनते हो, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। अभी जब विनाश होगा ताबड़तोड़, तो ये कपड़े के कारखाने रह जाएंगे, है? तब कपड़े पहनोगे कि नहीं? अरे बोलो ना। अरे हिलते जा रहे। और हाँ, मतलब अब जैसे कि बिना सामने है ना, तो कई लोग इंश्योरेंस करते हैं, मैं भी इंश्योरेंस करती हूँ, तो इसके लिए इंश्योरेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंश्योरेंस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई इंश्योरेंस करवाता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाबा तो बोल रहे हैं, कितनी बार बोल चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी ही फेल हो जाएंगी। अभी 2001 में गुजरात में इतना बड़ा भूकंप आया, अहमदाबाद और भुज में ज्यादा प्रभाव हुआ। भुज तो पूरा ही डैमेज जैसा हो गया, तो वहां इंश्योरेंस कंपनियां रह गई या भाग गई? तो न करे तो फिर आर्थिक रूप से, अब जैसे कई लोग होते हैं ना, वो मतलब इंश्योरेंस करना ही पड़ता है उनका, मतलब ये सांसारिक लौकिक क्यों करना पड़ता है? लौकिक जिम्मेवारी करने, तो मत करो ना। ये मतलब लौकिक भी तो देखना। हाँ, लौकिक क्यों करना पड़ता है? ये कोई बात हुई? लौकिक में करना ही पड़ता है तो शादी कर लो। शादी भी करनी पड़ती है। फिर शादी कर लेंगे तो कहेंगे बच्चा पैदा करना ही पड़ता है, फिर बच्चा भी पैदा कर लो। अरे लौकिक में जिम्मेवारी होती है तो जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है, और जो आने वाली दुनिया सामने खड़ी हुई है उसकी जिम्मेवारी नहीं है। पूछने क्या बात है? तुम अपने दिल से हाथ रख के पूछो, जो दुनिया भस्म होने वाली है, आग लग रही है, लगने वाली है, उसकी चिंता करें या जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी चिंता करें? ऑटोमेटिक दिल चल जाता है। और बाबा जब विनाश होगा, भूकंप आएगा, गोली बारूद होगा, उस समय हम यहीं रहेगा कि और दूसरी जगह चले जाना? तुम्हारे जहाँ हाथ पांव समाये वहां चले जाना। जहाँ तुम्हें मिले कि तुम्हारे प्रियतम से ज्यादा सुख मिलेगा वहां चले जाना। ये तो अपने अपने प्रियतम अलग अलग होते हैं ना, कोई जरूरी है सबके एक ही प्रियतम हो? कोई को दिखाई पड़ता है हमें ये ज्यादा हमारा ध्यान रखेगा, ये हमें बहुत प्यार करता है, इतना हमसे भगवान भी प्यार नहीं करता, तो उधर ही चला जाना चाहिए। कोई जवाब नहीं। और अलौकिक काम तो करना पड़ेगा है, लौकिक कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, अलौकिक कर्म को आग लगानी पड़ेगी। वो तो अलौकिक दुनिया को तो आग लगानी ही पड़ेगी। दोनों को करना पड़ेगा है, दोनों को बैलेंस में करना पड़ेगा। दोनों को बैलेंस में गृहस्थियों को करना पड़ेगा या जो गृहस्थी नहीं है उनको करना पड़ेगा। बाबा ने बोला है जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जो श्रीमत पर जन्म जन्मांतर चले हैं, जिनमें श्रीमत पर चलने का मादा ज्यादा है, ऐसे बच्चे
संगम युग में फ्री रहते हैं, कोई दुनियावी उनके ऊपर बंधन नहीं है। चाहे तो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक लगातार सेवा में लगे रहे। जिन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए हैं उनको बंधन है। जिनको बंधन नहीं है इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, तो उनको समझना चाहिए हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो ब्राह्मण जीवन में हमको कोई बंधन नहीं है। कोई बाबा ऐसे भी होते हैं, बंधन होते हुए भी निर्बंधन की तरह निकलते हैं ना। हाँ, तो हिम्मत है बच्चे, तो मददेव बाप बैठा हुआ है, तो हिम्मत तो करो। बाबा जलबीर क्या है? जलबीर जलबीर जंजीर जलबीर दलबीर जलबीर है, जलबीर दलबीर जलबीर गंगा का जलबीर क्या है? दल कहते हैं कोई संगठन, कोई संगठन को कहते हैं दल। जैसे जनता दल, जनता के कुछ लोग बड़े बड़े इकट्ठे हो गए, एक दल बना लिया तो हो गया जनता दल। और उसमें कोई बड़ा वीर है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो दलबीर हो गया। बाबा कह रहे हैं जमीर। जमीर माना क्या होता है? जमीर 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 मना बाबा ने कुछ ऐसा बोला है? बाबा ने तो नहीं बोला। और दुनिया भर की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और चलो टाइम हो गया।